आज हम लोग जानेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर्ड टेस्टिस एंड सम एक्सेसरीज ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब होता है यूरेथ्रा एंड पीनस। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट है टेस्टिस। ये टेस्टिस स्कोटम सैक के अंदर रहता है एंड ये स्कोटम सैक बॉडी के बाहर रहता है। ओके, बिकॉज यहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्पर्म, और ये स्पर्म फॉर्मेशन होने के लिए बॉडी को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बिलो टेम्परेचर चाहिए, बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर रहता है उससे। इसके कारण ये बाहर रहता है। अब ये जो स्कोटम सैक के अंदर टेस्टिस है, ये टेस्टिस के अंदर कुछ ट्यूब्यूल्स रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म प्रोडक्शन होता है। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, ये स्पर्म, बहुत सारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सब में स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है। ये सारा स्पर्म पहले आएगा एक कॉमन एरिया में। ये जो कॉमन एरिया है, ये कॉमन एरिया को हम लोग बोलते हैं रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस। ओके, अब ये रेटी टेस्टिस कनेक्ट करेगा इस एरिया को, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ये पूरा एरिया है एपिडिडाइमिस। रेटी टेस्टिस एपिडिडाइमिस से जहां कनेक्ट होता है, ये कनेक्शन को हम लोग बोलते हैं वस इफरेंसिया। वस इफरेंसिया। और ये जो एपिडिडाइमिस है, ये ग्रीन कलर का, अंदर में ये ट्यूब भी प्रेजेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। ओके, ये जो एपिडिडाइमिस है, इसका 3 पोर्शन होता है। अपर वाला होता है हेड, मिडिल में होता है बॉडी एंड नीचे होता है टेल। ये एपिडिडाइमिस का फंक्शन क्या है? इसमें ये जो स्पर्म प्रोडक्शन हुआ, ये स्पर्म को स्टोर करता है और रेक्टिफिकेशन भी होता है। मतलब ये हेड रीजन से टेल रीजन तक आते आते स्पर्म में रेक्टिफिकेशन होता है। कुछ भी स्पर्म में प्रॉब्लम होता है, फंक्शनल हो चाहे उसका फिजियोलॉजिकल कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसको ये रेक्टिफिकेशन करता है एंड टेल रीजन पे आके स्टोर करता है। अब ये एपिडिडाइमिस फिर से जो डक्ट फॉर्मेशन किया है, इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस अब आएगा हम लोग के बॉडी में एक एरिया में, जिस एरिया को हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लडर। ये जो यूरिनरी ब्लडर है, ये एक्चुअली यूरिन स्टोर करता है थ्रू दिस डक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर से यूरिन आया, यूरिनरी ब्लडर में स्टोर हुआ। बट यूरिनरी ब्लडर का एकदम एंड पोर्शन में ये वास डिफरेंस का डक्ट भी आता है। तो ये एक कॉमन एरिया है जहां से यूरिन भी पास होता है और स्पर्म भी पास होता है। ओके, अब ये जो डक्ट है, ये आएगा इस पर्टिकुलर एरिया में। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। ये है यूरेटर, ये है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर डिस्चार्ज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म फ्रॉम आवर बॉडी। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ पे जो यूरिनरी ब्लडर का ओपनिंग है एंड वास डिफरेंस का ओपनिंग है, ये दोनों ओपनिंग एक साथ ओपन नहीं होता है। मतलब अगर स्पर्म रिलीज हो रहा है तो यूरिन रिलीज नहीं होने देगा बॉडी ये, और सेम तरीके से अगर यूरिन रिलीज हो रहा है तो स्पर्म रिलीज होने नहीं देगा बॉडी। अगर दोनों एक साथ रिलीज होता है तो हम लोग के बॉडी में कोई बायोलॉजिकल डिसफंक्शन हुआ है। अब हम लोग के बॉडी से स्पर्म सिर्फ निकलता है नहीं, हम लोग के बॉडी से सीमेन निकलता है, उसमें स्पर्म रहता है। तो सीमेन जो प्रोडक्शन होता है वो पर्टिकुलर इस एरिया में होता है बाय द हेल्प ऑफ सम एक्सेसरीज ग्लैंड। यहाँ पे कुछ ग्लैंड रहता है, उसमें से फर्स्ट ग्लैंड, यहाँ पे 1 पेयर ऑफ ग्लैंड रहता है। इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं सेमिनल ग्लैंड। ये सेमिनल ग्लैंड 60% सीमेन प्रोडक्शन करता है
एंड इसमें फ्रुक्टोज रहता है। ये फ्रुक्टोज का क्या फंक्शन है? ये स्पर्म जो था, स्पर्म को एनर्जी प्रोडक्शन करता है। ये एनर्जी लेके स्पर्म यूरेथ्रा से निकल के वैजाइना होके फिर हम लोग का फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा। उसके बाद इसके नीचे फिर से वन पेयर ऑफ ग्लैंड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये 30% सीमेन प्रोडक्शन करता है। और इसके नीचे छोटा वन पेयर ऑफ ग्लैंड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन है, ये एक अल्कलाइन फ्लूइड डिस्चार्ज करता है इनटू द सीमेन एंड म्यूकस भी सिक्रेशन करता है। तो ये म्यूकस का फंक्शन क्या है? ये जो यूरेथ्रा है इसके सरफेस को स्मूथ बनाए रखता है ताकि ये स्पर्म एंड सीमेन जो है वो इजीली बॉडी के बाहर डिस्चार्ज हो पाए, इसके बीच कोई फ्रिक्शन ना हो। फ्रिक्शन होने से क्या होता है, बहुत टाइम पे स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये फ्रिक्शन को स्टॉप करता है। और एल्कालाइन जो है ये सीमेन को एल्कालाइन फॉर्म में क्यों प्रोड्यूस करता है? क्योंकि जो वेजाइनल सरफेस है वो होता है एसिडिक। एसिडिक होने का रीजन है कि वेजाइना में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, लेकिन स्पर्म कभी भी एल्कालाइन एसिडिक मीडियम पे सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए उस वेजाइनल सरफेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। ये जो एल्कालाइन मीडियम है, वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम है, दोनों रिएक्शन करता है एंड न्यूट्रलाइज हो जाता है रिएक्शन है। तो ये था हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस एंड अदर्स एक्सेसरीज ग्लैंड। अब स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ होता है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अब टेस्टिस को अगर हम लोग डाइसेक्शन करें, यहां से बीच में से काट दे, तो ऊपर से अगर देखें एरियल व्यू तो देखेंगे ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ऐसे बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट है और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कुछ क्लस्टर ऑफ सेल रहता है। ये जो क्लस्टर ऑफ सेल है इसको हम लोग बोलते हैं लिडिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। ये बेसिकली मेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन करता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हम लोग अगर देखेंगे तो उसमें कुछ कुछ सेल, ये जो ग्रीन कलर का है, कुछ कुछ सेल इलोंगेटेड एंड लार्ज होता है। ये सेल को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है? ये जो स्पर्म है, स्पर्म को एक्टिवेट करता है। ये एक पर्टिकुलर डायग्राम को, एक स्ट्रक्चर को हम लोग अब यहाँ पे मैग्नीफाइड करते हैं। ये जो सरफेस है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, उसके ऊपर में जो सेल्स है सरफेस में एकदम अटैच होके, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिवीजन करता है एंड सेल डिवीजन करके फिर एक सेल फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर फर्दर ये सेल डिवीजन करेगा एंड फॉर्मेशन करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब फॉर्मेशन करेगा स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड फॉर्मेशन करता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को हम लोग इमैच्योर स्पर्म भी बोलते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ जब फॉर्मेशन हो गया, ये स्पर्मेटोजोआ क्या करेगा? अब एक्टिवेट होना होगा, तब ये यहां से ये जो सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल के सरफेस में आएगा एंड एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद ये जो रेटिटेस्टिस में आ जाएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस में आएगा। ये था स्पर्म प्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो स्पर्म प्रोडक्शन था, इसका क्रोमोसोमल चेंजेस एंड
hormonal mechanism of male reproductive system.